जय माता दी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अब आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और हॉन्टेड होने वाला है। ये स्टोरी है गाँव के बारे में, क्योंकि गाँव ही में ज़्यादातर भूत होते हैं, क्योंकि शहर में नहीं होते उतना भूत, क्योंकि शहर में इंसानों की जनसंख्या ज़्यादा है और गाँव में इंसानों की जनसंख्या कम है। जहाँ पे सुनसान इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादा हत्या ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जिससे इंसान भूत बन जाते हैं। तो जी हाँ, आज से कुछ वर्ष पहले की ये बात है। एक गाँव था। वो गाँव में काफ़ी सब कोई खुशी-खुशी रहता था। उस गाँव में कभी आज तक कोई झगड़ा किसी से भी किसी को नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन एक आदमी शहर गया था। वह शहर से लौट रहा था अपने गाँव। गाँव आते-आते वो साइकिल से आ रहा था गाँव, क्योंकि गाँव के आदमी के पास उतना ज़्यादा सुविधा नहीं होता है कि वे बाइक खरीदे। तो वो साइकिल से आ रहा था गाँव। उसके गाँव का रोड भी अजीब था। उसके गाँव एक बहुत अंदर में बसा था। चारों तरफ घना जंगल और अंदर उसका गाँव बसा था। और वो आ रहा था, रात के करीबन 1:30 बज रहा था। वह अपने गाँव की तरफ आ रहा था। अचानक से मुझे कुछ लौकता है जंगल की तरफ। एक छोटी सी बच्ची है और जंगल के अंदर रो रही है, रोने का आवाज़ आ रहा है। तो वो वहाँ से उतर के और वहाँ पे जाता है देखने और पूछता है, क्या हुआ बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? तो वे कहती है कि पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। अब पूरा वो रोती है तो इसे मुँह दया आ जाता है। दया आ जाता है तो ये सोचता है छोटी बच्ची जंगल में छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि जंगल के जानवर वगैरह उसे खा जाएंगे। तो ये सोचता है क्यों ना इसे अपने घर पे ले जाऊँ। थोड़ी देर बाद ये वहीं पे सोचने लगता है। उसके बाद थोड़ा आधा 1 घंटा सोचने के बाद सोचता है चलो घर ही लेकर चल ही जाता हूँ। लेकर घर जाने लगा। लग रहा था उसके पीछे से उसे कुछ कुछ खून चूस रहा है। वो जो साइकिल पे उसे पीछे बैठाया था, लग रहा था उसे कुछ खून चूस रहा है। फिर देखता पीछे, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही वो अपने घर पे पहुंचा। घर पहुंचा, उसके बाद काफ़ी रात हो गया था। घर के आदमी को जगाया और गेट खुलवाया। और रात काफ़ी हो रहा था तो गेट खुला और वो अपने शर्ट खोल के टांग कर और वो रात को सो जाता है। सोचता है और ये सब बात बता देता है उस छोटी बच्ची के बारे में, और उसे भी सुता देता है और खुद भी वो सो जाता है। सुबह में वो उठता है। वे इतना ज़्यादा पतला हो गया था, उसके शरीर उसको इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, बार बार वो चक्कर से गिर जा रहा था। और उसका ये वही नहीं, उसका पूरा फैमिली को चक्कर आ रहा था, बार बार चक्कर घूम। वे वो जो आदमी उसे लाया था वह था करीबन 80 kg का, और उसका वेट एक रात में 50 kg हो गया। 30 किलो वजन एक रात में कैसे कम हो सकता है किसी का। ये भी सोचने वाला बात है। उसके बाद वे जैसे जैसे उसके घर में वो लड़की रहती, जैसे जैसे ज़्यादा टाइम होता है, 2 दिन होता, 4 दिन होता, वैसे वैसे इन लोगों का वेट कम होता। अब इन लोग का लग रहा था कोई एनर्जी चूस रहा है, कोई इन लोगों का शक्ति कम कर रहा है। अब ये काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा डर गया कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक दिन रात को वो लोग सोए थे। वे जो छोटी बच्ची थी, वे उठने के बाद उसका जीभ ऐसे मतलब जीभ निकाल के और इंसान को देह में सटाती ठेकाती थी कहीं पर भी, हाथ गोड़, तो वहाँ से खून वो खींचने लगती थी अपने अंदर। और ऐसे ही चलते चलते कुछ ऐसा दिन आया जिस दिन वे लोग उन लोग देह में थोड़ा सा भी शक्ति नहीं कि बेड पे से वो लोग उठ पाए। गांव वाले आदमी आए कि क्या हुआ, आज सुबह से ये लोग बाहर नहीं निकले हैं। गांव के 2-4-10 आदमी आए तो ये जाके ये बात पूछ लो तो ये कहे कि हम लोग से उठ ही नहीं हो रहा है, हम लोग के अंदर से लग रहा है कि हम लोग कोई खून चूस रहा है। ये गांव वाले भी ये बात सुनने के बाद काफ़ी डर गए। वो गांव वाले एक काम किए, तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को आने के बाद वे जो छोटी बच्ची थी वे काफ़ी चिल्लाने लगी, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब उस घर में सिर्फ वो छोटी बच्ची का ही खून लग नहीं कोई चूसा था। वो जैसी आई थी वैसी ही थी। ये सब गांव वाले भी सोच रहे थे कि ये जब से आई है इन लोग खून चूस रहा है, इसलिए वे लोग तांत्रिक बुलाए थे और तांत्रिक से सब बात बताए लोग। अब अचानक से वो छोटी लड़की गायब हो गई हवा में।
अचानक से सब देख ही रहे अभी, वो अचानक से सबके सामने ही गायब हो गई। अब गांव वाले काफ़ी डर गए। अच्छा से तांत्रिक से झरवाया उरवाया, उसके बाद कहा तांत्रिक कि हाँ, वे एक छलावा था जो आपके साथ हुआ, आप इसे घर लाए थे, इसीलिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन तांत्रिक को घर जाने के बाद वहाँ पे गांव में सब काफ़ी परेशान हो गए कि गांव का ये घर जहाँ यहाँ पे है, यहाँ घर के सामान उसके घर के सामने चल जाता था, वहाँ घर का सामान इसके घर के सामने आ जाता। अब ये काफ़ी इन लोग घर वाले डर गए कि आखिर ऐसा है, अब क्या ही होने लगा कि हम लोग घर का सामान अचानक से दूसरे घर के पास चला जाता है, अचानक से यहाँ पे आ जाता है। कुछ भी सामान कितना भी भारी हो उसके घर के सामने चल जाता था, इसके सामने आ जाता था। ये गांव वाले ये बात से बहुत ही अनजान थे। और तब जो इसलिए तांत्रिक को बुला के लाए थे, वे तांत्रिक फिर से वापस बुला के लाए। तो वे कहा तांत्रिक, और ये कोई नहीं, जो वो छोटी लड़की जो आई थी वही है। अब आप लोग इस फैमिली से उसे बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए हमें लाए थे, इसीलिए वो सब पूरा अब गांव को तबाह करने वाली है। ये बात सुनने के बाद सब गांव वाले के दिल कांप गया। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? पूरा वीडियो में लॉन्ग में बना और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें पूरा इस कहानी के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो का बात करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।